नमस्कार दोस्तों, जिस खबर का आप भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो खबर आ गई है। नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। नीतीश कुमार जो खामोश थे उन्होंने फाइनली अपनी बात बता दी है। प्रगति यात्रा पर हैं नीतीश कुमार और उनसे पत्रकारों ने सवाल पूछे। पत्रकारों ने तमाम सवाल पूछे नीतीश बाबू से, लेकिन नीतीश बाबू के पास वही रटा रटाया जवाब। लालू प्रसाद के ऑफर पर भी सवाल हुए, क्या कुछ हुआ मैं पूरी बात आपको बताऊंगा दोस्तों। दरअसल नीतीश कुमार ने कहा कि वो पहले 2 बार चले गए थे, अब वो वापस आ गए हैं। इतनी सी बात नीतीश कुमार ने कही। इसके पहले नीतीश कुमार क्या कहते थे कि 2 बार जाने की गलती हो गई, अब वहां नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार का जो जवाब था वो बेहद सधा हुआ था। नीतीश ने कहा कि हम 2 बार उनके साथ रहे हैं, ये तो आप जानते ही हैं, अब हम पुराने घर में लौट आए हैं। नीतीश कुमार इतनी सी बात कहकर जब जाने लगे तो पत्रकारों ने पूछा, नीतीश जी, लालू जी ने आपको ऑफर दिया है। नीतीश कुमार ने इस पर कोई बात नहीं की और सीधे वहां से चले गए। दोस्तों, अगर आप नीतीश कुमार को जानते हैं, अगर आप नीतीश कुमार को समझते हैं, अगर आप नीतीश कुमार के शब्दों को पकड़ते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि नीतीश कुमार जब जब ऐसा बोले हैं तो उसके बाद पलट गए हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जो भाजपा के साथ न जाने की कस्में खाते थे। ये वही नीतीश कुमार हैं जो कहते थे कि बीजेपी के साथ जाना उनकी गलती थी। और ये वही नीतीश कुमार हैं जो आरजेडी के साथ जाने को गलती बता रहे थे। लेकिन जब जैसा मौका लगा नीतीश कुमार ने पलटी मारी और पलटकर इधर उधर हो गए। और अब तो नीतीश कुमार ने यह भी नहीं कहा कि उनसे गलती हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले वो 2 बार गए, अब वो पुरानी जगह लौट आए हैं, यहां काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? दोस्तों, ये बयान तब सामने आ रहा है जब लालू प्रसाद ने उनको ऑफर दिया। ये बयान तब सामने आ रहा है जब अमित शाह पटना के दौरे पर हैं। लेकिन जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक नीतीश कुमार और अमित शाह की मुलाकात नहीं हुई। नीतीश कुमार दिल्ली भी गए थे, ये आप भी जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार की मुलाकात दिल्ली में भाजपा के नेताओं से नहीं हुई। तो क्या नीतीश कुमार किसी नई प्लानिंग पर काम कर रहे हैं? खबरें तो यहां तक है कि नीतीश कुमार का पलटना बिल्कुल तय है, बस नीतीश कुमार अभी माहौल भांप रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने 120 से ज्यादा सीटें मांग ली हैं और ये बता दिया है कि बाकी सहयोगियों को जो देना है वो आप अपने कोटे से दीजिए। यानी चिराग पासवान को, जीतन राम मांझी को, उपेंद्र कुशवाहा को, इनको जिसको आपको सीट देनी है वो आप अपने कोटे में दीजिए। हमको 120 से 122 सीटें लड़ने के लिए चाहिए। और अब नीतीश कुमार ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनके इस ऑफर पर कब तक खामोश रहेगी और जब बोलेगी तो क्या बोलेगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में खरमास का बड़ा महत्वपूर्ण किरदार है। बिहार की राजनीति में दही चूड़ा का बड़ा बेहतरीन किरदार है। हर कोई ये कह रहा है कि 14 जनवरी 15 जनवरी के आसपास बिहार में कुछ ना कुछ तो होना है, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे बाकी तमाम नेता हो, हर कोई संकेत दे रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को देखिए कि कितनी सफाई से वो निकल गए और कितनी सफाई से उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। नीतीश ने यह भी नहीं कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। नीतीश ने यह भी नहीं कहा कि वो लालू प्रसाद के साथ जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने कह दिया कि 2 बार हम वहां रहे हैं, अब हम यहां हैं। और ये तो आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार जब ये कह दें कि वो नहीं पलटेंगे तो इसका मतलब है कि नीतीश बाबू पलटेंगे। नीतीश कुमार जब ये कह दें कि 2 बार उनसे गलती हो गई तो मान लीजिए कि नीतीश कुमार अगली गलती करने जा रहे हैं। गलती से मेरा मतलब नीतीश कुमार के फैसले, जिनको वो अपनी गलती कहते हैं, चाहे वो भाजपा के साथ जाए चाहे वो आरजेडी के साथ जाए, वो कहते उसको गलती ही है। कब नीतीश कुमार कसम खा लेंगे, कब नीतीश कुमार वादा कर देंगे और कब नीतीश कुमार अपने चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताने लगेंगे, उसके आधार पर चुनाव लड़ने लगेंगे और तीसरे नंबर की पार्टी वाले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये बिहार की राजनीति में आपको कोई नहीं बता सकता। आप बिहार में उन पत्रकारों से भी बात करिए जो 35 सालों से 40 सालों से बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को कवर करते हैं। वो भी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार की सियासत को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, लालू प्रसाद के ऑफर पर नीतीश कुमार बड़ी सफाई से निकले हैं। नीतीश ने सब कुछ कहा भी
और कुछ नहीं कहा। तो नीतीश कुमार की इन बातों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या नीतीश कुमार की सियासत को आप कुछ समझते हैं? और कितना समझते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।